Hello everyone, you are welcome again and again in YouTube channel by DMMS Medical Nursing Academy. हुर्रे, सफलताओं का दौड़ लगातार जारी है। पिछले 10-11 सालों से अनवरत DMMS कोचिंग संस्थान ने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताओं का परचम लहराया है। हजारों बच्चों ने DMMS कोचिंग में मार्गदर्शन लेकर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर विभिन्न एम्स में साथ ही साथ कई सेंट्रल अदर इंस्टीट्यूट में और साथ ही साथ हजारों बच्चों ने CHO जॉब हासिल की DMMS कोचिंग संस्थान में पढ़कर। सफलताएं इस कदर है कि इस वर्तमान समय में 2023-24 में DMMS कोचिंग स्टूडेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनमें हर 3 छात्र में से एक छात्र नौकरी लेके जा रहा है एक एग्जाम में। अगर मैं वास्तविकता बोलूं तो वो तीनों के तीनों छात्र लगभग 6 से 12 महीने में तीनों ही जॉब लग के जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो जॉब लग के जा रहे हैं। लेकिन मैं 3 में से एक छात्र की बात तो ये बोल रहा हूँ कि एक सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 में से एक बच्चा DMMS कोचिंग संस्थान से सफलता हासिल कर रहा है। नोटसेट 4.50 में सफल सैकड़ों बच्चों ने लगभग 750-800 बच्चों ने सफलता हासिल की, जिसमें से एक और सफल स्टूडेंट आज हमारे सामने हिम्मत सिंह। नाम से ही पता पड़ रहा है हिम्मत सिंह। तो आज हिम्मत हमें अपनी हिम्मत के बारे में बताएगा। हाउ डिड ही डेयर टू क्रैक द नोट सेट। सो हिम्मत, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आपको ट्रॉफी देके बधाइयां देना चाहूंगा। ओके हिम्मत, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बच्चे जानना चाहेंगे आपका नाम कहाँ से है। सर मैं वैसे तो मेरा नाम तो हिम्मत सिंह सोलंकी है। मैं चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक बिनोता गांव से हूँ। ओके और महाराणा प्रताप की धरती चित्तौड़गढ़। हाँ सर। चलो बहुत अच्छी बात है। सो महाराणा प्रताप की धरती से आया, वीरों की धरती से आया और इसीलिए शायद नाम हिम्मत है। हिम्मत, हाँ सर। आपको नोटसेट 5.0 में कौन सी रैंक हासिल हुई ऑल इंडिया और कैटेगरी रैंक कौन सी थी। सर मेरी ऑल इंडिया 160 रैंक आई थी और EWS मेल से मेरी 6 रैंक थी। वेरी गुड, ब्रावो यार। 160 रैंक ऑल इंडिया और EWS कैटेगरी में 6th रैंक। कमाल की बात है, कमाल का प्रदर्शन किया है। हिम्मत, क्या आपका ये पहला नोटसेट एग्जाम था, उससे पहले दिया था सर या आपने कौन कौन सी एग्जाम दी है, थोड़ा बताएं बच्चों को। सर उससे पहले मैंने जिपमेर दिया था, उसमें मेरी EWS से ऑल इंडिया 7th रैंक थी। वेरी पर गुड। फिर उसके बाद मैंने संगरूर PGI संगरूर का एग्ज़ाम दिया। उसके अंदर मैं क्वालिफाई हो गया था, पर फाइनल लिस्ट में मेरा नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मैंने 4.0 दिया नोट सेट। उसके अंदर मेरी रैंक तो 1700 के आसपास थी, पर मैं जो क्राइटेरिया है वो पार नहीं कर पाया, तो उसमें भी मेरे को असफलता प्राप्त हुई। उसके बाद मैंने कंटिन्यू लगा रहा। फिर मैंने मेरा एक डेली का शेड्यूल स्टार्ट करा और उसके बाद मैंने 5.0 में ऑल इंडिया 160 रैंक प्राप्त लोग, आप देख रहे हैं एक के बाद एक 3 लगातार एग्जाम में असफल होने के बाद, यानी जिपर का एग्जाम दिया उसमें 7th रैंक थी पर स्किल टेस्ट में रख दिया गया। उसके बाद PGI संगरूर में क्वालिफाई तो हुआ लेकिन फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आया। और नोटसेट 4.0 की तो बात मैं क्या ही करूं, वो तो परकच्छे उड़ाने वाला पेपर था। उसमें तो DMMS में अगर कोई बच्चा पढ़ा है तो ये सफलता हासिल किया होगा, नहीं तो और अन्य जगह पे तो हालत ही खराब थी। तो और फिर नोटसेट 5.0 में जो हिम्मत ने हिम्मत दिखाई और 160 रैंक प्राप्त की। सो आपने बोला कि नोटसेट 4.0 में जून वाले नोटसेट में हाँ सर। असफल होने के बाद आपने एक स्ट्रेटजी बनाई। क्या स्ट्रेटजी बनाई। सर मेरा ऐसा था कि मॉर्निंग में उठने के बाद लाइब्रेरी जाता था। मैं लाइब्रेरी मॉर्निंग से 7 से जो मेरा डेली का शेड्यूल था, रात को 11 बजे तक लाइब्रेरी रहता था। उसमें मैं मॉर्निंग में थ्योरी पढ़ता था 12 बजे तक। उसके बाद मेरा लंच करके फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद नींद निकालता था 2 घंटे। फिर 4 बजे की चाय पी के मैं बैठता था। तो रात को 11 बजे तक हम लोग क्वेश्चन आंसर, शाम के टाइम में हम शाम को क्वेश्चन आंसर निकालते हैं। सो आर यू लिसनिंग ऑल नर्सिंग NORCET aspiring students? If you are preparing for NORCET examination, then Himmat Singh has told the strategy. What strategy did he follow? He followed the two variable strategy. First, in the morning session before taking lunch,
he used to study, he used to revise his theoretical notes, and then after taking lunch, after having some rest, in the evening time, he used to solve the questions as many as possible. तो आपने सुबह थ्योरेटिकल पार्ट पे जोर दिया और लंच के बाद इवनिंग टाइम में आपने क्वेश्चंस निकाले। हाँ सर। थ्योरेटिकल के लिए आपने किस का सहारा लिया, आपने क्या पढ़ा, थ्योरी कहाँ से पढ़ी, कुछ बताएं बच्चों को। सर मैंने पहले डीएमएमएस से ऑफलाइन कोचिंग करी, उसके बाद मैंने डीएमएस से जुड़ा रहा, फिर उसके बाद डीएमएस से मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया और उसके बाद तैयारी कंटिन्यू चालू रखी मैंने, और सर से कंटिन्यू जुड़ा रहा मैं कोई भी डाउट्स वगैरह के लिए। मुझे याद है हिम्मत, आप कभी भी टाइम निकालते, शायद आप इसीलिए सही कह रहे हो कि इवनिंग में आप क्वेश्चंस निकाला करते थे, तो मेरे को आप इवनिंग में अक्सर मैसेज कर दिया करते थे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नाउ आई थिंक दैट यू वर वर्किंग हार्ड। चलो अच्छी बात है। तो कितने घंटे आप पढ़ते थे, आपने कोई हिसाब लगाया, बेहिसाब पढ़ते गए, या कुछ एक आइडिया कितने घंटे पढ़ने से बच्चों को सफलता मिल सकती है, कुछ बताएं। सर मेरा ये मानना है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी कुछ हाँ सफलता नहीं मिलती है। बस ये है कि आपको एक तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और एक रेगुलरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस और रेगुलरिटी मेरा मूल मंत्र रहा है। मैंने कंटिन्यू असफल होने के बाद भी मैंने कंटिन्यूटी जारी रखी और उसके बाद मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। Okay, so patience and regularity are the key to success, according to Himmat Singh, All India rank 160 in NORCET 5.0, or you can say in his own category, that is EWS, All India rank 6 in males. बहुत अच्छी बात है कि आपने पेशेंस रखा, आपने कंटिन्यूटी बनाए रखी। क्या आपके घर वालों का सपोर्ट मिलता रहा, क्या टीचर से आप सपोर्ट लेते रहे, क्योंकि कोचिंग होने के बाद 4-6 महीने आप लगातार सेल्फ स्टडी करते रहे, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे। पेरेंट्स का, गार्जियंस का कितना सपोर्ट मिलता रहा, दोस्तों का सपोर्ट कितना मिलता रहा। सर एक्चुअल में क्या है, पेरेंट्स तो सबके सपोर्ट करते ही हैं बच्चों को, वैसे भी मेरे को भी बहुत मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे को खुद के अंदर विश्वास था कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकूँगा, इसीलिए मैंने रेगुलरिटी रखी। और दोस्तों के बारे में तो क्या ही बताऊँ, जितना बताऊँ उतना कम है। उन्होंने मेरे को जो इंटरनल सपोर्ट दिया है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बहुत ही सपोर्ट किया मेरे दोस्तों ने, और मैं तो यही चाहता हूँ कि सबके ऐसे ही दोस्त हो जो आपको सपोर्ट करें। ओके, से ऑनेस्टली, रिप्लाई ऑनेस्टली, डीएमएमएस कोचिंग संस्थान ने आपकी सफलता में कितना रोल प्ले किया है, आप कितना मानते हैं, किस प्रकार किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ बताएं। सर पहले जैसे कि मैंने ऑफलाइन आपका यहाँ से कोचिंग करी, उसके बाद मेरे कुछ टॉपिक्स थे जो उसमें डाउट्स रह गए थे, तो फिर मैंने ऑनलाइन भी परचेज किया था। क्या अच्छा लगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको। आ, सर वैसे तो मैंने आपके ओबीजी पढ़ी है, और सरदेव सर से पीडिया पढ़ी है मैंने, और एनके सर से मैंने न्यूट्रिशन पढ़ी। ओके, चलो अच्छी बात है। सो हिम्मत सिंह ने कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखी और सफलता हासिल हुई। बच्चों को मोटिवेशनल वाक्य क्या कहना चाहोगे कि बच्चे सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। सर ऐसा होता है कि कभी कभी अपन एग्ज़ाम देते हैं तो फर्स्ट बार में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो बार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी सक्सेस नहीं होते हैं, तो अपने अंदर से एक वो डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप आपके अंदर खुद के अंदर विश्वास है और आप अगर रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करोगे और अपने आप को धोखा नहीं दोगे और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करोगे, तो यही यही मेरा पूरा सक्सेस का मूल मंत्र है। बच्चे जानना चाहेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे नोटसेट 5.0 में और क्या आपका फाइनल स्कोर रहा। दूसरा क्वेश्चन, चलो पहले इसका जवाब दे, फिर दूसरा पूछता हूँ। एक तो सर मैंने जो नोटसेट 5.0 का मैंने जो मेंस दिया है उसके अंदर मैंने 88 क्वेश्चंस करे थे और मेरे 63.66% बने थे। चलो अच्छी बात है, यानी 63 आपका फाइनल स्कोर रहा हाँ सर। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो ये अच्छा स्कोर रहा है। कितने कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, एनी आइडिया। नहीं सर, इतना तो आइडिया नहीं है, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस रहा वैसे भी था। सफल स्टूडेंट इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, कितना लो मार्क कौन है। सफल स्टूडेंट की पहचान ही होती है कि उनके पीछे कौन है, उनसे ज्यादा कि उनके आगे कौन है, इस बात पे ध्यान रखते ताकि उनको पीछे धकेलते जाए और सफल होते जाए।
प्रोबेबली ये बात शायद इस वजह से आप सफल हो पाए। अ, मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एम्स आपको अलॉट हुआ? सर मेरा फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने राजकोट भरा था, उसके बाद मैंने जोधपुर और थर्ड नंबर पे भोपाल भरा था। मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया था और वो बिल्कुल भी मिलना ही था, जनरल। क्योंकि आपके ऑल इंडिया रैंक 160 है, कैटेगरी में 6th रैंक है, तो आपको तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना है। आपने राजकोट क्यों चुना, दिल्ली, जोधपुर ये क्यों नहीं चुनी? सर एक्चुअल में क्या है, राजकोट भी मेरे पास में ही है और घर से नजदीक है? हाँ। कितना किलोमीटर पड़ता है आपके घर सर से? 550 किलोमीटर पड़ता और बाकी जोधपुर, दिल्ली? है। जोधपुर 350 पड़ता है। ओके। पर आपको शायद प्रमोशन का, या फिर आपको कि वहां पर वर्कलोड नहीं है ना, हाँ सर। न्यू है, तो शायद वो बात आपको वहां तक कैसे लगी? हाँ बिल्कुल सर। ओके, चलो अच्छी बात है। आर यू हैप्पी? बिल्कुल सर। 100। Who played the most important role in your success? Your parents, your friends? आपको एक चुनना है। ऑप्शन ए पेरेंट्स, ऑप्शन बी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी डीएमएमएस कोचिंग टीचर्स, डीएमएमएस कोचिंग संस्थान, एंड ऑप्शन डी गॉड। आप किसे एक चुनना चाहेंगे? हालांकि चारों ऑप्शन मुश्किल है, पर एक ऑप्शन ई भी जोड़ सकते हो। आपकी खुद की मेहनत, आपका पैसेंस, आपकी कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, क्या बोलना चाहेंगे? सर ये तो आपने क्वेश्चन ही इतना कॉम्प्लिकेट किया है। मेरे हिसाब से इन सबों सबों का जो जोड़ है वो मेरे सक्सेस का मूल मंत्र है। चलो अच्छी बात है, यू आंसर्ड वेरी क्लेवरली, बट स्टिल स्टूडेंट्स वुड लाइक टू नो इफ यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन। ओके, लीव इट। सो बहुत अच्छी बात है, हिम्मत, आप आए, हिम्मत रखी, पढ़ाई जारी रखेंगे, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वैसे आपको ये मनवांछित सफलता मिल चुकी है, अब आगे एग्जाम दोगे, अब आप खुश है, आप अपनी संतुष्ट है? सर मैं तो अभी संतुष्ट हूँ, मैं अभी राजकोट ही जॉब करना चाहूँगा और आगे इन फ्यूचर में अगर कोई राजस्थान में कोई और एम्स आता है तो फिर मैं तैयारी कंटिन्यूटी रखूँगा। चलो, ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, नोट सेट एस्पिरेंट्स, आपके लिए सुखद खबर है कि हिम्मत सिंह ने मना कर दिया कि वो आगे एग्जाम नहीं देगा। उसको पहली प्रायोरिटी राजकोट मिल गई है, तो अब आगे एग्जाम देने का कोई औचित्य नहीं है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट वाज ऑल अबाउट another success story of Himmat Singh, who secured All India rank 160 or in his own category All India rank 6, that is AWS boys. So हम यहाँ से विदा लेना चाहेंगे। एक बार मैं वापस आपको पुरस्कृत करना चाहूंगा और थैंक यू यहाँ सर। पर बच्चों को देख के बोलेंगे सफलता हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर्रे।